Assalamualaikum everyone, welcome to the English Word PK. So today we are going to discuss chapter number 8, the impact of globalization on culture and economy. जी तो चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास क्लास 9th की इंग्लिश की बुक का। तो आज हम इसमें देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज़ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये ग्लोबलाइजेशन का उर्दू मीनिंग आलमगीरियत है। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है, हाउ डज इट इफ़ेक्ट्स आवर कल्चर, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल, बिजनेस एंड इकोनॉमी। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। यस देन, जी हाँ, तो पैराग्राफ नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत इज़ अ टर्म, एक इस्तिलाह है, डैट वी ऑफन हेयर, जो कि हम अक्सर सुनते हैं, इस्पेशली ख़ास तौर पर इन डिस्कशंस, बहस में या फिर किसी से बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, अबाउट के मुतालिक, हाउ के कैसे या फिर किस तरह द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड, किस तरह से दुनिया ज़्यादा बाहम मरबूत बन रही है। बाहम मरबूत से मुतालिक है कि किस तरह से दुनिया इकट्ठी हो रही है, एक दूसरे के साथ राब्ता कर रही है। Globalization is the process by which countries, economies and cultures become interconnected and interdependent through increased communication, trade and exchange of ideas. ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, बाय विच जिसके ज़रिए कंट्रीज़, मुल्क, इकोनॉमिक्स, मुआशत एंड कल्चर्स और सकाफ़तें बिकम इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई हैं, बाहम मरबूत हो गई हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट और आज़ाद हो गई हैं। ठीक है, थ्रू इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, बातचीत, तजारत और ख़यालात के तबादले के ज़रिए। आलमगीरियत वो अमल है जिसके ज़रिए ममालिक, मुआशतें और सकाफ़तें बढ़ती हुई बातचीत, तजारत और ख़यालात के तबादले के ज़रिए बाहम मरबूत और अनहिसार पज़ीर हो रही है। ओके, इफ़ यू वांट द PDF ऑफ ट्रांसलेशंस और स्लाइड्स, देन आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो PDF मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे, आई विल टेल यू लेटर। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन, इट इसमें इन्वॉल्व शामिल है द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स किसी भी चीज़ का मेल जोल होना, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सा हो जाना, बाहम हो जाना, यकजा हो जाना, ऑफ मार्केट्स, मार्केटों का, टेक्नोलॉजीज़, टेक्नोलॉजी का, एंड और पॉलिसीज़, पॉलिसियों का। ठीक है, ये मंडियों, टेक्नोलॉजीज़, मंडीज़ मीन ये मार्केट्स, ठीक है, इसको हम मंडी भी कह सकते हैं। ये मंडियों, टेक्नोलॉजीज़ और पॉलिसियों की तकमील पर मुश्तमिल है, लीडिंग, जिसके नतीजे में टू अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड वर्ल्ड, जिसके नतीजे में एक ज़्यादा जुड़ी हुई और बाहम मुंसलिक दुनिया वजूद में आती है। दिस मीन्स, इसका ये मतलब है डैट के इवेंट्स और ट्रेंड्स in one part of the world can have significant impact elsewhere। इसका ये मतलब है कि दुनिया के एक हिस्से में होने वाले वाक़यात या रुझानात कहीं और नुमाया असर डाल सकते हैं। अब देखें कि किसी भी मुल्क में कोई अगर इवेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की 57 कंट्रीज़ हैं और 57 कंट्रीज़ में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से, लेकिन हम इंटरलिंक कर सकते हैं हम उनके साथ। ठीक है, और इसी तरह से पूरी दुनिया में जितने भी इवेंट्स हैं हम जानते हैं, उनको हमने देखे हुए हैं, गो हम वो चीज़ें अपनाते नहीं हैं, बट हमें उनकी हाव नाव होती है, एंड दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देन हमारे पास आता है, इट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई एन एग्जैक्ट टाइम व्हेन ग्लोबलाइजेशन बिगेन। इसका मतलब है कि ये दुनिया आलमगीरियत कब आगाज़ हुआ था, आलमगीरियत का ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेकिन इट कैन बी ट्रेस्ड बैक इन हिस्ट्री, लेकिन इसे तारीख के पीछे जाकर समझा जा सकता है, एंड सॉर्टेड और हल किया जा सकता है
sorted systematically to create a timeline, और इसकी एक टाइमलाइन बनाई जा सके। मतलब कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कब हुई ये तो नहीं पता, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, लेकिन इसको हम तारीख में जाके, हिस्ट्री में जाके इसको सॉर्टेड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसकी एक टाइमलाइन बना सकते हैं। दिस इज़ यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हेन नेशन स्टार्टेड टू फोस्टर रिलेशनशिप विद वन एंड अदर। ठीक है, ये समझने के लिए मुफीद है कि कौमें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कब बनाना शुरू करती हैं। एडवांस इन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये तरक्की ने इस अमल को तेज़ कर दिया है, जिससे लोग और अशिया का सरहदों के पार आना जाना आसान हो गया है। देन हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपनड अप न्यू मार्केट्स फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। आलमगीरियत ने पाकिस्तानी मसनूआत के लिए एक नई मंडी खोल दी है। मंडी थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड है, आप कह सकते हैं मार्केट्स खोल दी हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपन अप न्यू मार्केट्स फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तानी मसनूआत के लिए बहुत सी नई प्रोडक्ट्स व बहुत सी नई मार्केट्स या मंडियाँ खोल दी हैं। ठीक है, वी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, राइस एंड स्पोर्ट्स अप गुड टू कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हम कपड़े, चावल और खेलों के सामान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बरामद करते हैं। दिस हैज़ हेल्प बूस्ट अप और इकोनॉमी एंड क्रिएट जॉब्स। ठीक है, इससे हमारी माशत को फ़रोग़ मिलती है और नई नई मुलाज़मतें पैदा होती हैं। एडिशनली, इसके अलावा फ़ॉरेन कंपनीज़, गैर ममालिक कंपनियाँ हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रखी है। ब्रिंगिंग इन, जो कहलाती है द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड आवर इंडस्ट्री, जिससे सरमाया और टेक्नोलॉजी आई है जो हमारी सनतों को बेहतर बना रही है। जी, तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1। इट्स टू लॉन्ग, बट इसका जो एक सेंट्रल पॉइंट है, जो एक थीम है, वो यही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन दो ममालिक के दरमियान हो गया या पूरी दुनिया के दरमियान हो गया, इंटरकनेक्ट करवाती है। कौन करवाती है? ग्लोबलाइजेशन। इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, बहुत से फॉरेन कंपनीज ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत से पाकिस्तानी एलीट क्लास के बिजनेसमैन ने फॉरेन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसी तरह वर्ड टू वर्ड लोगों के कनेक्शंस बनते हैं और ये सब होता है ग्लोबलाइजेशन। होप्सो आपको ग्लोबलाइजेशन वर्ड समझ आ गया होगा। दैन हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। Globalization impacts Pakistan's economy significantly through enhanced trade and investment. Globalization आलमगीरियत इम्पैक्ट असर रखती है पाकिस्तान इकॉनमी, पाकिस्तान की माशियत पर सिग्निफिकेंटली, ख़ास तौर पर थ्रू इन्हेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ख़ास तौर पर तजारत और सरमायाकारी की वजह से। ऑन द ट्रेड फ्रंट तजारत के मैदान में इट ओपन्स अप इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर द पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये पाकिस्तान में या तजारत के मैदान में ये इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बिज़नेस का रास्ता खोलती है, लाइक टेक्सटाइल्स और एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। टेक्सटाइल जैसे मिल्स वगैरह हो गई, और जैसे वहाँ बाहर के कपड़े या बाहर की चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में आती हैं, और पाकिस्तान के फल और फ्रूट्स और इस तरह की हज़ारों चीज़ें बाहर के ममालिक में जाकर बिकती हैं। इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ज़राअत के प्रोडक्ट्स वगैरह। वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग, जबकि मुहैया किया जाता है एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स दैट बेनिफिट कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, बल्कि सार्फिन और सनतों को दरआमदी एशिया तक रसाई भी फराहम की जाती है। On the investment side, foreign direct investment, especially through initiatives like CPEC, brings crucial capital, technology and job opportunities, contributing to infrastructure development and economic growth.
गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी ख़ास तौर पर सी पैक जैसे मंसूबों के ज़रिए अहम सरमायाकारी या टेक्नोलॉजी और रोज़गार के मौक़े भी फ़राहम करती है, जो बुनियादी ढांचे की तरक्की और इक़्तिसादी ताआवुन में बहुत अहम किरदार अदा करती है या फिर साबित होती है। अब देखें, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर रखती है। अब मैं आपको सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। बहुत से शिपमेंट होती है या फिर एयरवे के ज़रिए चीज़ें आती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारा फ्रूट, हमारी गंदम, चावल, ये सारी वो फसलें हैं जो पाकिस्तान में भी रखी जाती है, गवर्नमेंट अपने लिए भी रखती है और बाहर भी बेचती है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारा लंडा होता है, ओके, और ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो बाहर से आती हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूके हो गया, लंदन हो गया, चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। हम किसी से नमक ले रहे होते हैं, किसी से हम क्या ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ग्लोबलाइजेशन ने, आलमगीरियत ने माशरत को एक दूसरे से मिला दिया। अब दूसरे ममालिक में हमारी कंट्री की चीज़ें बिक रही होती हैं और हमारी कंट्रीज़ की मार्केट में एशिया की कंट्रीज़ में दूसरे ममालिक की चीज़ें बिक रही होती हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लिया है, जो कि हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करती है। होप सो आपको समझ आ रही होगी ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मकसद ही वर्ल्ड को कनेक्ट करना होता है, दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है, राब्ते में रखना होता है, ताकि ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया कनेक्ट हो सके, नॉलेज बढ़ सके और हमें एक दूसरे की खबर रह सके। बढ़ते हैं हम पैराग्राफ नंबर 3 पर। ग्लोबलाइजेशन leads to the expansion of industries by providing access to larger markets। ये सारी ग्लोबलाइजेशन है, ये इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है। बाय प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करके, मुहैया करके, असेस, रसाई टू लार्जर मार्केट्स, बड़ी मार्केटों के साथ। विद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के साथ मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव सेट अप देयर ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। बहुत सी इंटरनेशनल भी नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस लाइक अपनी, किसी ने इंडस्ट्री बना ली, किसी ने टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज बना ली, किसी ने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर लिया। बाहर के लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, किस वजह से किया है या किसके ज़रिए किया है, तो वो प्लेटफॉर्म जस्ट है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इसका काम ही है कनेक्ट करना वर्ल्ड टू वर्ल्ड। देन दिस हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो कि बनाता है या पैदा करता है या हम कह सकते हैं मुहैया करता है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नई रोज़गार के मौके, इस्पेशली ख़ास तौर पर इन द सेक्टर लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे हिस्से जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में। दीज जॉब्स, ये सारी जॉब या रोज़गार ऑफन ऑफर बेटर पेज, अक्सर ज़्यादा या बेहतरीन पे करते हैं, एंड वर्किंग कंडीशंस, और काम करने के हालात इनके अच्छे होते हैं, दैन द लोकल कंपनीज़, लोकल कंपनी की बजाय। अब देखें, जो इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, अगर बाहर के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और एक हाई लेवल की ब्रांड कंपनी बनाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उनका एनवायरनमेंट भी वही होगा। जब वो वर्कर्स को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है न्यू जॉब्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों के जो बेरोज़गारी है वो कम होगी, और ख़ुद ब खुद ही जो ग्लोबलाइजेशन है वो लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत ही अच्छा असर करेगी। होप सो आपको ये वाला पैराग्राफ भी समझ आ गया होगा। देन मूव करते हैं हम पैराग्राफ नंबर 4 पे। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज द डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर to manage and operate advanced technologies and systems। ग्लोबलाइजेशन ने, आलमगीरियत ने बढ़ा दिया है द डिमांड, तलब फॉर स्किल्ड, महारत रखने वाले लेबर मज़दूरों की, टू मैनेज, के वो संभालें, एंड ऑपरेट, और काम को चलाएं या निज़ाम को चला सकें, एडवांस टेक्नोलॉजीज़,
एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की एंड सिस्टम्स और सिस्टम को। दिस कैन लीड टू हायर वेजेस एंड बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, वेजेस कहते हैं उजरतें, एंड इसके ट्रांसलेशन कुछ होगी ये, दिस कैन लीड टू हायर वेजेस, ये उजरतें बढ़ाती है, उजरतों की तरफ ले जाती है। उजरतें मीन्स काम करने की जो सलाहियत होती है। कारकुन से मुराद वहाँ के लेबर्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है और उनकी जो सेल्फ नॉलेज है वो बढ़ती है। एंड बेटर जॉब और बेहतरीन रोज़गार प्रोस्पेक्टिव फॉर स्किल्ड वर्कर्स, प्रोस्पेक्टिव कहते हैं इम्कानात फॉर स्किल्ड वर्कर्स, महारत रखने वाले काम करने वालों के लिए। देन हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 5। Digital globalization has made it possible for people to access information from around the world instantly. आलमगीरियत ने had made it possible, मुमकिन बना दिया है for people, लोगों के लिए, to access information, कि वो information हासिल कर सकें from around the world, पूरी दुनिया से instantly, फौरी तौर पर। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड कल्चरल एक्सचेंज, ये ख़ास तौर पर असर करती है सकाफ़ती बदलाव पर। ठीक है, स्पेशली फॉर यंग लर्नर्स, ख़ास तौर पर नौजवान सीखने वालों के लिए। अब आप देख सकते हैं कि वो लोग जो मिलेनियल्स थे, लाइक वो लोग जो 1990s में थे, उसकी बजाय वो बच्चे जो 2000 में पैदा हुए हैं, ठीक है, या जो अब पैदा हो रही है जेन जी और अल्फ़ा जेन जी की जनरेशन है जो, वो किस तरह से कोरियन, चाइनीज़ और इंग्लिश के ड्रेसेस को, उनके कल्चर्स को, इंग्लिश को, उनकी लैंग्वेज को, हर चीज़ को किस तरह से वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं। लाइक उनमें किसी भी तरह का हेट नहीं है, नो कि ये हमारे मसलक के नहीं है, ये हमारे मुल्क के नहीं है, ये हमारे मज़हब के नहीं है। नो, दे लर्न एवरीथिंग सो फास्ट, ओके, दे अडोप्ट एवरीथिंग। उन्होंने हर फैशन, दुनिया का हर फैशन, चाहे वो अफ्रीका का हो, बट दे हैव टू ट्राई। ओके, सो अफ्रीका वाली बात को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आई मीन टू से कि मार्केट में जो नया ट्रेंड आता है हम उसको चलते हैं। अब एआई का दौर है, अब लाखों करोड़ों लोग हैं जो एआई को यूज़ कर रहे हैं और उससे अपनी मंथली अच्छी खासी इनकम बना रहे हैं। ठीक है, और ये भी एक ग्लोबलाइजेशन है कि हम बहुत सी कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने एआई सीखा। सो बात लंबी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्रीज थ्रू वेबसाइट्स, वीडियोज़ एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स। जो तालिब इल्म है वो सीख सकते हैं मुख्तलिफ सकाफ़तें, ट्रेडिशंस, रस्म व रवायात एंड हिस्ट्रीज़ और तारीख़ थ्रू वेबसाइट्स के ज़रिए, वीडियोज़ एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स के ज़रिए। अच्छा, आर्टिकल से याद है, पहले ऐसा होता था कि अखबार आती थी और अखबारात के रसाले आते थे, वहाँ पर एक या फिर दो, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे होते थे, छप के आते थे। तो वो पहले अखबारात होती थी, अखबार कोई पढ़ता था, कोई किताबों का शौकीन नहीं होता था। लेकिन अब ऑनलाइन आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो अब आप 7 मुल्क दूर बैठ के भी अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो वो पूरी दुनिया में चला जाएगा। आप एक वीडियो बनाएंगे, वो मोबाइल पे गई, सोशल मीडिया पे गई, पब्लिक हो गई, वो पूरी दुनिया में चली जाएगी। तो इसी तरह से आजकल के लोग अपने इर्द गिर्द की माहौल की बजाय अपने मोबाइल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, The access help broaden their understanding of the world and promote cultural awareness। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी असेस क्या कहते हैं, रसाइयाँ, हेल्प्स, मदद करती हैं, ब्रॉडन देयर अंडरस्टैंडिंग उनके ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए उनकी मदद करती है, ब्रॉड करती है माइंड को, एंड प्रमोट करती है कल्चरल अवेयरनेस। पैराग्राफ नंबर 6। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टिकटॉक। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टिकटॉक अलाउ, इजाज़त देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पीपल, लोगों को, फ्रॉम से, डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफ़तों से, टू इंटरेक्ट, के वो बातचीत करें, एंड शेयर करें देयर डेली लाइफ्स, अपनी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से व्लॉगिंग, फूड ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवल्स के व्लॉग हैं, फैमिली व्लॉगर्स हैं, दे शेयर देयर पर्सनल लाइफ। ओके, सो अब प्राइवेसी है, आई नो प्राइवेसी है, कैमरे के पीछे सब कुछ सेम नहीं होता जैसे दिखाया गया है, लेकिन हर इंसान अपनी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज शेयर कर रहा है। किसके ज़रिए? टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के ज़रिए। और सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ग्रोसरी कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया में पे करता है। ओके, तो लोगों ने इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाया है और ग्लोबलाइजेशन, और इसी तरह से बहुत सी इम्प्रूवमेंट आ रही हैं और बहुत से चेंजिंग मज़ीद होंगे। सो दिस इंट्रैक्शन हेल्प्स नेटिव ऑफ अ कंट्री सी how people in other countries live, celebrate holidays and face challenges, promoting empathy and understanding. अब ये सारी चीज़ें क्या इम्पेक्ट करती हैं? ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये बातचीत किसी मुल्क के मुकामी अफराद को ये देखने में मदद देती है कि आया कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगियां किस तरह से गुजारते हैं, वो अपनी हॉलीडेज़, वो अपनी छुट्टियां कैसे मनाते हैं और चैलेंजेस का सामना कैसे करते हैं, जिससे हमदर्दी या फिर तफहीम को फ़रोग़ मिलता है। ओके, होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7। TV shows, documentaries and video games from various countries. TV shows, documentaries और video games मुख्तलिफ ममालिक से are now easily accessible. अब बहुत आसानी से उन तक रसाई हमें मौजूद है। पहले ये होता था कि लोग मूवीज़ बाज़ार से जाते थे, ख़रीदते थे, कैसेट होती थी। ओके, लोग बाहर के ममालिक से मतलब जो भी चीज़ होती थी वो ख़रीदते थे। बट नाउ इफ़ यू हैव मोबाइल फ़ोन, इफ़ यू हैव इंटरनेट इन योर होम, देन यू विल वॉच एनीथिंग। ओके, आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। देन हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, digital tools like language learning apps and online dictionaries make it easier for students to learn new languages. मैंने पहले बात की थी कि अब हम इंग्लिश बोल रहे हैं, बट वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन हमें प्रायोरिटी किस चीज़ पर मिलती है? जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, जब हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है। सो दिस इज़ नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान बिकॉज इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हर कोई इंग्लिश को अडॉप्ट कर रहा है। कहाँ से सीख रहे हैं? अब कोचिंग सेंटर में तो नहीं जा सकते, अकेडमीज़ में तो नहीं जा सकते। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु कुडंट अफोर्ड, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो क्या कहते हैं, अब ढेरों कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, एक से बढ़कर एक कोर्स पड़ा हुआ है, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। सो इंटरनेट इज़ द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्न्स न्यू थिंग, no matter it's about fashion, no matter it's about education, no matter it's about personal growth, you can watch anything and you can watch and learn many new things. Okay, so लर्निंग एप्स जैसे कि ड्यूलिंगो हो गया इज़ द बेस्ट ऐप। आप उससे पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश कुछ भी सीख सकते हैं। एंड ऑनलाइन डिक्शनरीज मेक इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स, जो कि आसानी बनाती है तालब इल्मों के लिए टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, नई ज़ुबानें समझने के लिए। दिस स्किल नॉट ओनली हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स बट ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग देयर लिटरेचर। ये महारत ना कि सिर्फ बातचीत करने में मदद देती है विद पीपल, लोगों के साथ, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले, बट ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग, बल्कि समझ बूझ भी देती है इन देयर लिटरेचर, उनके लिटरेचर में। अब लिटरेचर क्या होता है? हर कंट्री में बुक्स लिखी जाती हैं। ओके, हर कंट्री में उनका लिटरेचर होता है। हॉली बुक्स लिटरेचर में आती हैं, उनकी हिस्ट्रीज़ की बुक्स लिटरेचर में आती हैं, और हर चीज़ पोइट्स, और जैसे कि हम मुसन्नफ़ कहते हैं, पोइट्स हो गए उनके इंग्लिश में, तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन लिटरेचर। आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं, नॉवेल्स जो लिखे जाते हैं, ये सब कुछ लिटरेचर है।
वैल्यूज़ एंड और असूलों को एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स और दूसरी सकाफ़तों के पहलुओं को मोर डीपली ज़्यादा। ठीक है, तो जब हम, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसने इंग्लिश पढ़ी हुई है, उसको इंग्लिश बोलनी आती है, उसको इंग्लिश समझनी आती है, लेकिन इंग्लिश उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। उसकी नेटिव लैंग्वेज फ़र्ज़ कर लें हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, या सिंधी है, पंजाबी है, वटेवर, लेकिन वो इंग्लिश में बात कर सकता है। अगर उसको कोई मसला आता है, अगर उसने अपना किसी अंग्रेज़ से या यूके में जाना है, लंदन में जाना है, उन्हें काम करना है, काम सर्व करना है या पैसे कमाने हैं, दे हैव टू लर्न इंग्लिश। उनको इंग्लिश सीखनी पड़ती है, उनको जानना पड़ता है। और उसकी निस्बत वो बंदा जिसको कुछ नहीं आता, जो कहता है नहीं मैं नहीं सीखूंगा किसी और मुल्क की ज़ुबान, तो उसकी निस्बत वो बंदा पीछे रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ रेफ़र करती है ग्लोबलाइजेशन को। इंग्लिश इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये एक तरह की लोगों की मजबूरी बन चुकी है, बिकॉज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। ओके, सो फिर बात करते हैं एक्सपोजर टू ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल cuisines has diversified local taste. People in Pakistan now have access to a wide range of clothing styles and foods from different parts of the world. तो आलमी फैशन के जो रुझानात हैं और बैनुल-अक़वामी खानों का सामना मुकामी जायकों को मतनू करता है। पाकिस्तान में लोग अब दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ लिबास के अंदाज़ और खानों तक रसाई हासिल कर चुके हैं। डिफरेंट फूड्स हो गए, जैसे मोमोज़ हो गए, सुशी हो गई, या पाकिस्तानी फूड्स तो नहीं है, ओके, जैसे सी फूड आ गए हैं, दिस इज़ नॉट ऑल्सो पाकिस्तानी फूड। तो हमारे जो मुकामी खाने हैं वो तो यही हैं, जो हमारे देसी खाने हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें ये बाहर की हैं। ओके, हमारा जो मुकामी, अगर हम देखें, हमारा जो लिबास है वो शलवार कमीज़ है, बट ऑल दिस जीन्स, स्कर्ट्स, ये सब कुछ बाहर का है, लेकिन हमने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है, किसके ज़रिए? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन हमारी ज़िंदगियों पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट रखती है, हर घर में। इवन कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा, किसी को अगर ग्लोबलाइजेशन के वर्ड का भी नहीं पता ना, दैन उसको नहीं पता कि ये चीज़ कितना इम्पेक्ट रखती है हर बंदे की लाइफ में। सो पैराग्राफ नंबर 9, थ्रू ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए द पाकिस्तानीज़ आर एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर्स। जो पाकिस्तानी हैं वो ज़ाहिर करते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स, आइडियाज़ एंड लाइफ स्टाइल्स और ज़िंदगी के तरीके। दिस कल्चरल एक्सचेंज कैन बी इनरिचिंग। ये जो कल्चरल चेंज है, एक्सचेंज है, अब बदलाव है या ख़यालात का बदलना है, कैन बी इनरिचिंग, हो सकता है सीखने वाला या फिर बेहतर बनाने वाला। हेल्पिंग अस, जो कि मदद करता है, लर्न अबाउट, कि हम सीखें के मुतालिक, एंड अप्रिशिएट, और सराह सके डाइवर्सिटी को, मतनू को। ओके, पैराग्राफ नंबर 10 है हमारे पास। ऑन द फ्लिप साइड देयर इज़ अ कंसर्न दैट ग्लोबलाइजेशन माइट लीड टू द एरोजन ऑफ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर। दूसरी तरफ एक तशवीश ये है कि आलमगीरियत रवायती पाकिस्तान सकाफ़त के ज़वाल का सबब बन सकती है। अब देखें, जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, मैंने आप पहले बात की, हम उनकी तरह रहना शुरू हो गए हैं, हमने अपना लाइफस्टाइल वैसे कर लिया है, हमें अपनी ज़बान बदल ली है, अपना लिबास चेंज कर लिया है। सो वी चेंज एवरीथिंग थ्रू ग्लोबलाइजेशन। अच्छी चीज़ है, इंसान को एडवांस होना चाहिए, लेकिन कुछ राइटर्स ये लिखते हैं कि ठीक है ये चीज़ मान ली, लेकिन फिर पाकिस्तान के कल्चर का क्या होगा? पाकिस्तान का कल्चर तो ज़वाल में चला जाएगा। ये तो नुकसान है। लोग अपनी तहज़ीब, सकाफ़त, सब कुछ भूल रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों को जो देख रहे हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं ट्रेंड चलता है, और वो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो नया से नया ट्रेंड अपनाए, और सारी दुनिया अंधाधुंध उसके पीछे लग जाती है। खैर, फिर हम बात करते हैं, एज पीपल अडॉप्ट ग्लोबल ट्रेंड्स, सम फियर दैट आर यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज एंड हेरिटेज माइट बी ओवरशैडोड। फिर कुछ लोगों को ये खौफ है कि हमारी मुनफरिद सकाफ़ती रवायात, ज़ुबानें
और पस मंज़र में चले जाएंगे, विरसा वगैरह पस मंज़र में चले जाएंगे। मतलब वो कहते हैं कि जो हमारी तारीख़ है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों की रवायात है, वो तो पीछे चली जाएंगी, वो तो बैकवर्ड में हो जाएंगी ना। तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत बहुत ही परेशानी का बायस बनती है कुछ लोगों के लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये अहम है टू फाइंड कि हम तलाश करें आ बैलेंस, एक मतवाजन वर्ड जहाँ पे वी कैन इम्ब्रेस, हम इम्ब्रेस कर सकते हैं, सराह सकते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को, सॉरी दिस इज़ माई टंग ट्विस्टर, इग्नोर इट, वाइल प्रिजर्विंग आवर ओन कल्चरल आइडेंटिटी, जबकि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हम एक मतवाज़न या एक तवाज़न तलाश कर सकते हैं जहां हम आलमी असरात को अपनाते हुए अपनी सकाफ़ती शनाख्त को महफूज रख सकते हैं। ओके, सो हमारा पैराग्राफ नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, यस नहीं 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 11 पे। Paragraph number 11. The internet and social media have played a major role in globalization. इंटरनेट और सोशल मीडिया आलमगीरियत पर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। They have made it easier to connect with people worldwide. इन्होंने दुनिया भर के लोगों को जुड़ने, अपनी सकाफत शेयर करने और दूसरों के बारे में सीखने को आसान कर दिया है। Digital platforms like social media, messaging apps, and video conferencing tools enable instant communication across the globe. डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, मैसेजिंग ऐप्स होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी जो टूल्स आ गए हैं, ऐप्स आ गई हैं, ये आलमी सतह पर फौरी तौर पर राब्ते का मुमकिन बनाते हैं। फिर हमारे पास आता है digital tools facilitate international collaborations in education, business, science, and arts, allowing people from different cultures to work together and share ideas. डिजिटल औजार तालीम, कारोबार, साइंस और आर्ट्स और फ़नून में बैनुल-अक़वामी तवामन का आसान बनाते हैं, जिससे मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोगों के साथ काम कर सकते हैं और ख़यालात का तबादला कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स allow individuals and communities to create and share content that reflect their own cultures, traditions and stories. जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अफराद को और कम्युनिटीज़ को अपनी सकाफ़त और रवायात और कहानियों को ज़ाहिर करने और शेयर करने का मौका देते हैं। Now, what is this can help preserve and promote local cultural globally. ये इससे मुकामी सकाफ़तों को आलमी सतह पर महफूज रखने और फ़रोग़ देने में मदद मिल सकती है। Digitally globalization has expanded access to education through online courses, webinars, and virtual classrooms. Students can learn about different cultures and subjects from international educators. अब जो ग्लोबलाइजेशन है, जो आलमगीरियत है, डिजिटल आलमगीरियत है, जिससे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और वर्चुअल क्लासेस रूम्स के ज़रिए तालीम तक रसाई को बढ़ा दिया है। अब बहुत सी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वर्चुअल नाम आ गया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस देती है। आपने बस जाके एडमिशन करवाना है, वो सारी क्लासेस ऑनलाइन देगी और फिर आपने जाके पेपर देने हैं। ओके, और इसके अलावा वेबिनार्स आ गए हैं, कोर्सेज आ गए हैं, पेड कोर्सेज आ गए हैं। मैंने आपको ये सारी बातें पहले बताई हैं और दिस इज़ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मुझे लगता है कि अब तक आपको ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक और बात करती चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जितना मज़ीद आप वीडियो को डिटेल में देखेंगे, डीप में देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछें। ओके, मैं आपको जवाब दूँ, मैं आपको आंसर दूँगी। देन हमारे पास आता है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, या ये पढ़ाई नहीं। स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर, स्टूडेंट्स तालिब इल्म लर्न सीख सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स को एंड सब्जेक्ट्स और मज़ामीन को फ्रॉम इंटरनेशनल एजुकेटर्स, आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी उस्ताज़ा से। पैराग्राफ नंबर 13।
डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मीडिया कम्युनिकेशन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एनहेंस। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने बदल दिया है मीडिया को एंड कम्युनिकेशन को, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ अब मौके पैदा करने में, फॉर इन्हेंस्ड कि वो बड़ा cultural exchange and understanding, while also posing challenge related to cultural homogenization, misinformation and inequality, जिससे सकाफती तबादले और मवासलात को फ़रोग़ देने के मौके पैदा होते हैं, जबकि सकाफती यकसानियत, गलत मालूमात और अदम मसावात से ताल्लुक़ जैसे चैलेंजेस भी सामने आते हैं। बाय प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, सपोर्टिंग लोकल कंटेंट, इंश्योरिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, वी कैन हार्नेस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन व्हाइल मिटिगेटिंग इट्स नेगेटिव इफ़ेक्ट। डिजिटल ज़िंदगी को फ़रोग़ देकर, मुकामी मवाद की हमायत करके, इखलाकी मयार को यकीनी बनाकर और डिजिटल तकसीम को ख़त्म करके हम डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के मुस्बत पहलुओं को फ़ायदे में तब्दील कर सकते हैं और इसके जो मनफी असरात हैं उनको हम कम कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 14 है। Globalization is a powerful force that has brought significant changes to Pakistan's economy and culture. Globalization एक ताकतवर फोर्स है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक ताकतवर क़ुव्वत है जो पाकिस्तान की मईशत और सकाफ़त में अहम तब्दीलियाँ ला सकती है। While it has opened up new opportunities, जबकि ये नए मौक़े के दरवाज़े, नए मौक़े को खोल सकती है, फॉर ट्रेड, तिजारत के, इन्वेस्टमेंट के, सरमायाकारी के, एंड कल्चरल एक्सचेंज और सकाफ़ती बदलाव पे। इट ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस, ये वो चैलेंजेस भी पेश करती है, डैट नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज, जिनको ज़रूरत होती है कि उनको बहुत एहतियात से मैनेज किया जाए, मुंज़िम किया जाए। बाय फाइंडिंग अ बैलेंस तवाज़न ढूंढने में, पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्राम ग्लोबलाइजेशन, पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से, वाइल मेंटेनिंग इट्स यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक वाइल मेंटेनिंग इट्स यूनिक कल्चर, बल्कि इसकी मुनफरिद कल्चरल सकाफ़ती आइडेंटिटी शनाख्त को, एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इनके इस्तेहकाम को भी यकीनी बना सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की आलमगीरियत से फ़ायदा उठाया जा सकता है और अपनी मुनफरिद सकाफ़ती शनाख्त को बरकरार रखते हुए इक़्तिसादी इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाया जा सकता है। पैराग्राफ नंबर आता है हमारे पास 15। एज यंग स्टूडेंट्स, एक नौजवान या एक जवान तालब इलम या तुलबा के तौर पर, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, समझा जाए असरात को ऑफ ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत के, हेल्प्स मदद करता है, अस हमारी, एप्रिशिएट कि हम सराहें, द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ आवर वर्ल्ड, पेचीदगियाँ हमारी दुनिया की। ठीक है, नौजवान तलबा के तौर पर आलमगीरियत के असरात को समझना हमें दुनिया की पेचीदगियों की कदर करने में मदद देता है। It encourages us to think critically about how we can contribute to our global society while staying true to our root. ये हमें तनकीदी तौर पर सोचने की तरगीब देता है ताकि हम आलमी माशरत में किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं जबकि अपनी जड़ों के साथ वफ़ादार रहें। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ग्लोबलाइजेशन में, बहुत सी चीज़ों पर स्टैंड भी लिया जाता है, वो चीज़ें जो हम अपने कल्चर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते उन पर बोला भी जाता है ताकि हमें पता हो कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हमने लेना है, इससे हमने कोई डिसएडवांटेज हासिल नहीं करना। ठीक है, एक यंग स्टूडेंट होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के क्या असरात हैं और क्या नुकसानात हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइजेस भी कवर होंगी, आप परेशान ना हो। ये एक दफ़ा चैप्टर नंबर 8 की वीडियो आज कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 9, 10, 11 3 चैप्टर्स, उसके बाद हम एक्सरसाइज, ग्रामर
और बोर्ड एग्ज़ाम से वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है पेपर्स के लिहाज से इंशाल्लाह मैं ज़रूर कवर करवाऊँगी। आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।